गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा, है ना। आज कितना मौसम गर्म है ना, कितनी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखें। और इस इस गर्मी में टाइफाइड की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जॉन्डिस ज़्यादा होती है। बीमारी को तो कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो अपना ख्याल रखें और जैसे ही आप बीमार पड़े डॉक्टर्स को दिखाएं, ठीक है, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जो बहुत ही अच्छा इलाज करते हो, जो काफ़ी पुराने हों, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। पता है, ये जो ये जो ज़मीनों के लिए आपस में ही जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जो मारते पीटते रहते हैं। हस्बैंड कहता है कि चलो भाई मेरे नाम कर दो, ठीक है, मैं अपने नाम से खरीदूंगा। वाइफ कहती है कि मैं अपने नाम से खरीदूंगी, ठीक है। इन दोनों में जो है, अच्छा चलो पति अपने नाम ज़मीन खरीद लेता है, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? तो मेरे हिसाब से जो है वो सोचता है कि मैं अगर अपने नाम पे ज़मीन करवाऊंगा तो ये जो है मेरे पैरों पे हमेशा झुकी हुई रहेगी, ठीक है। ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, या फिर मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत करेगी, मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, ठीक है। और बीवी फिर क्यों करना चाहती है अपने नाम? ताकि उसको किसी के आगे झुकना ना पड़े, ठीक है। उसको किसी की खिदमत ना करना पड़े, वो आराम से रहे, एकदम राजकुमारी महारानी, ठीक है, कलावती, इसी तरह जिए। मतलब कि एक दूसरे के आगे कोई झुकना नहीं चाहता है। जब झुकना नहीं चाहते हैं तो फिर आप शादी करते क्यों हैं? देखिए, है ना, शादी करते क्यों हैं? ज़मीन जो है फिर देखिए, दोनों बराबर नाम करवा लो अपने, आधा अपने नाम करवा लो, आधा अपने नाम करवा लो, बस बात खत्म। देखो, रिश्ता जब मिलजुल कर चल नहीं रहा है, ठीक है, आप ज़बरदस्ती शादी करते हो ताकि हमारा जो है वंश आगे बढ़े, ठीक है, लेकिन इसमें आप मिलजुल कर नहीं रहते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप लोग ऐसे सोचते हो कि वो मुझसे डर के रहे, वो मुझसे डर के रहे, पति मुझे छोड़ के ना जाए, बीवी मुझे छोड़ के ना जाए, इसलिए ज़मीनें जो है आप लोग सोचते रहते हो, ये माइंड में चलता रहता है। तो फिर आप लोग शादी करते क्यों हो? ठीक है, मजबूरी में शादी करते हो ताकि हमें बुढ़ापे में कौन खिलाएगा, है ना। तो उस मजबूरी को हटाइए आप, बिल्कुल, ठीक है। जब आपको इस तरह से लड़ना है दुनिया में, ठीक है, लड़ने के लिए आप पैदा हुए हो, है ना। जीने के लिए तो आप लोग पैदा हुए नहीं हैं, भगवान अल्लाह ने तो आपको लड़ने के लिए दुनिया में भेजा हुआ है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के लिए एक दूसरे को मारते पीटते रहते हो, है ना, है कि नहीं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे, और चलो भाई बीवी ने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर ली, अपने पति को सुना के, पति ने जीएफ के साथ बातें कर ली, अपनी बीवी को सुना के, एक दूसरे को बस नीचा दिखाने के लिए, सीधा करने के लिए, ये वो ड्रामा चलता रहता है ना। तो आप लोग फालतू टाइम वेस्ट क्यों करोगे? आपकी जो ज़मीन है, माँ बाप की ज़मीन है, आप अकेले रहो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, आराम करो, घूमो फिरो। शादी क्यों करनी है? एक बंदा शादी नहीं करता तो ज़िंदगी भर होता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला, मैं शादी नहीं। अरे वो बहुत अच्छी बात है, आप रो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रोते रहो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप जो शादी करते हो, किसी के साथ रहते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। जिनको भरोसा नहीं है वो लोग देख सकते हो। औरतों को मैं देखती हूँ भटकते हुए, कंपनियों में काम करते हुए, एक दूसरे की कहानी सुनाते हुए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ तो ऐसे होते कि ज़मीन जो होती है, पति जो है क्या करता है, अपनी बीवी को नहीं देता, सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा, बच्चे पैदा करेगा, उसको नहीं देगा, वो किसी और को ज़मीन देगा, ठीक है ना। वो किसी और को देता है, मतलब अपनी बहनों को देगा, अपने कोई भी है, मतलब कोई भी लिखवा सकता है, कभी कोई भी पटिया सटिया के अपना, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, नए नए कपड़े पहना के, नई नई मिठाइयाँ खिला के, खाने खिला के, उसके बाद लिखवा लेते, घर से बाहर कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के मालिक को। तो फिर शादी करते क्यों? जब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है, एक दूसरे से जलन होती है, परेशानी होती है, तो आप शादी करते क्यों हो? आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है आप कमाओ, खाओ पियो, अपना घर बंद करके अपना रहो, आराम से रहो, ठीक है। इसमें किसी को सताने की, परेशान करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है? नहीं ना। एम ही बस फालतू। पंजाब में जो, लुधियाने में जो है, शादियाँ कब करते हैं पता है? 30-35 साल की उम्र में शादियाँ करते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं करते। पहले क्या होता है? पहले पढ़ाई होती है, उसके बाद जॉब होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जॉब के 10-15 साल के बाद कहीं शादी होती है, ठीक है। मैं भी उसी हिसाब से जी रही हूँ, उसी हिसाब से ही चल रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है।
बिल्कुल, पहले पढ़ाई है। अगर पढ़ाई किसी ने छुड़वा दी, घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो पहले पढ़ाई पूरा करो, किसी भी तरह काम करो, ठीक है, किसी भी तरह, बीमार हो तब भी काम करो। आपको सक्सेस होना है ना, काम करना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम दो, फिर उसके बाद जॉब करो, फिर 10-15 साल के बाद आप शादी कर लो, बस ये रूटीन है। अब इस रूटीन को बदलने के लिए चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर ले दुश्मन, ठीक है, तो उन लोगों को बोलो कोई बात नहीं, तुम लोग अपने हिसाब से चलो भाई, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते, हम अपने हिसाब से चलते हैं, जो हमें सिखाए गए हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन शादी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। 30-35 साल आपके अगर ऐसे ही गुजर गए तो आगे भी आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दो। ये क्या बात हुई, शादी कर लेते हो, ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए इतनी लड़ाई मार करते हो, इसमें क्या फ़ायदा है ये बताओ। आप अपने नाम पे करवा के क्या करोगे और वो अपने नाम पे ही करवा के क्या करेंगे, ये बताओ। बच्चों के वजह से ही करती है लेडीज़ जो होती है, अपने नाम पे जो है ज़मीन इसलिए खरीदती है कि उनको अपने बच्चों की टेंशन होती है, ठीक है। उनको पता होता है कि किसका चाल चलन कैसा है, ठीक है ना, किसका चाल चलन कैसा है और उसके साथ क्या क्या हुआ है, कितनी परेशानियाँ उसने झेली, उसको सबने कैसे मिलजुल कर निकाला है, ठीक है। इसलिए जो लेडीज़ जो है सबसे पहले वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, ठीक है ना। तो अपने बीवियों के साथ इस तरह लड़ाई मार नहीं किया करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो है ज़मीन अपने नाम करवा लेगी तो बाद में मुझे निकाल देगी, है ना, तो क्या करोगे, तो उसको कमा कर ही मत दो, वो खुद अपने पैसे का ज़मीन खरीदेगी, बात ख़त्म, है ना। उसे अपने पैसे ले लो, आप अपनी ज़मीन खरीद लो अलग से, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ज़बरदस्ती शादियाँ कर ले तो फिर उसमें जलन पैदा हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे को देखकर मिलजुल कर रहना होता नहीं है, ठीक है ना। तो बीवी को पैसे कमा के क्यों देते हो, बीवी को बोले तुम अपना अलग से कमा लो और ज़मीन खरीद लो, मैं अपना अलग से ज़मीन खरीद लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर जलन वलन नहीं होगा, तुम मेरे घर आते जाते रहना, मैं भी तुम्हारे घर आते जाते रहूँगा, ऐसे ही ठीक रहेगा, ठीक है। 50-50 अपने नाम करवा लो, अपना आराम से जियो। लड़ाई कौन करवाता है, ये ज़मीन ही करवाती है ना, थोड़ी सी ज़मीन जो होती है ये लड़ाई करवाती है। कभी चाचा ने भतीजे को निकाल दिया, बुआ ने भतीजे को निकाल दिया, ठीक है, और गैर औरतों ने बच्चों को निकाल दिया, दूसरों के बच्चों को निकाल दिया आराम से, ठीक है। ये ज़मीन जो होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये ज़मीन, क्योंकि ये ज़मीन रह जाती है, इंसान एक दूसरे को मार वार के ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बदनाम भी हो जाता है, ठीक है। तो फालतू में क्यों रिश्ता जोड़ना, क्यों रिश्ता जोड़ना भाई, हद है यार। जब पता है कि आपके दिल के अंदर इतनी ज़्यादा जलन है, इतनी ज़्यादा हसद है, आप जी नहीं सकते, यानी कि आप बिना जलन के जी नहीं सकते, आप खुशी किसी को देख नहीं सकते। औरतें भी है, औरतें भी जो है झुक के रहना नहीं चाहती, मर्द भी झुक के रहना नहीं चाहता, झुक के रहना भी नहीं चाहिए किसी का। आप लोग ज़िंदगी जो है खुशी से जीने के लिए है, तो फिर इस तरह झुक के क्यों जिएगा कोई भी। जो भी प्रॉपर्टी अपनी 50-50 कर लो, ठीक है, बीच में दीवार भी करवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, आप अपनी जीएफ के साथ खुश, क्या दिक्कत है। हाँ, शादी क्यों करना फालतू के ड्रामे, सोशल मीडिया पे सब शेयर होता रहता है, लोग देखते रहते हैं, क्या फ़ायदा। बीवी को कमा के मत दो, ठीक है। और बीवी भी अपने जॉब का जो है जो भी करती हो ना, ठीक है, मजदूरी करती, मेहनत करती हो, अपना पैसे से जो है अपना अलग से अपना घर बना लो, अपने बच्चों को दे दो, बात खत्म। पति भी जो है अपना खरीदेगा, अपने जिसको भी देना होगा वो दे देगा, ठीक है, खुश, वो भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब भी एक होंगे, पति पत्नी जब भी एक होंगे, तो आप एक दूसरे का वो जो है भला नहीं चाहोगे, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भला चाहते ही नहीं है, एक दूसरे को मारकर ही मर जाते थोड़ी सी ज़मीन के लिए, ठीक है। जब आप लोग एक दूसरे का भला नहीं चाहते तो अपने अपनी पैसों की ज़मीन थोड़ी थोड़ी खरीद लो और अलग अलग रहो, ठीक है, ठीक है ना, बस हो गया। बाकी शादी निभानी है तो आप उसके घर 2 दिन जाया करो, फिर अपने पति के घर 2 दिन जाया करो, पति भी अपनी बीवी के घर जाएगा, है ना, इसी तरह अब चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। अब जलन जिसके अंदर होगी तो ऐसे ही गुजारा होगा ना भाई। बीच में अगर फिर भी अगर दिक्कत हो कि भाई वो मुझे देख रही है, हाँ ठीक है, वो पति देख रहा है, तो बीच में दीवार कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे शादी होती है भाई मिलजुल के रहने के लिए, इतने सारे ड्रामे, जब आपके अंदर इतनी सारी जलन होती है एक दूसरे को लेकर, पति को लेकर, बीवी को लेकर, तो आप लोग शादी करते क्यों, जब निभा नहीं सकते। जलन इंसान के अंदर 80% होता है, बहुत ही ज़्यादा, मोहब्बत तो होती ही नहीं है। जहाँ पैसा आया वहाँ सबके अंदर जलन, ठीक है, इसके अकाउंट में मंगाओ, उसके अकाउंट में मंगाओ, ठीक है, उसके अकाउंट में मत डालो, उसके अकाउंट में मत डालो, बउआ हमरे दो, हमरे दो, उसके अकाउंट में मत डालना बउआ, उसके अकाउंट में मत डालना भैया, बीवी के अकाउंट में मत डालना, हम उससे नहीं लेंगे, हमारा अपना अकाउंट बना भाई,
बउआ, इस तरह से जो है अकाउंट यानी कि समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो सबको सबसे जलन होती रहती है घर के अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके पास जो पैसे हैं ज़मीन खरीद लो थोड़ी सी, 3-4 दूर तो काफ़ी है, खरीद लो, उसमें झोपड़ी बना लो आराम से, क्या दिक्कत है ना। शादी वादी करना इतना ज़रूरी नहीं है। और जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग किसी के ऊपर भी दबाव नहीं डालो शादी वादी करने का, ठीक है। इससे क्या होता है ना, बहुत क्राइम होते हैं, ठीक है। दबाव नहीं डालोगे तो तुम जवान हो गए, तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ा हो गया है, तू जवान हो गया, तू जॉब कर रहा है, तो शादी करवा देते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। कितनी जलन है, आपको पता है कितनी ज़्यादा जलन हो रही है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर घर के अंदर रहते ही नहीं है। वो सोचता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो, वो सोचती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो, ठीक है, ताकि मेरे बच्चे आराम से रहे। और पति जो है वो पता नहीं किसके नाम करना चाहता है, किसके लिए करना चाहता है, ठीक है। बीवियाँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए सोचती है ना, और पति किसके लिए सोचता है, किसी ना किसी के लिए तो सोचता ही होगा। और जो भी हो, जो भी सोचे, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ना, जो भी शादी वादी करवाते तो दबाव जो है, जबरदस्ती प्रेशर मत डाला करो कि तुम शादी करो, तुम जवान हो गई हो, तुम बड़ी हो गई, तुम पैसे कमा रही हो, ठीक है, शादी कर लो। नहीं भाई। और बंदे को भी बंदों को भी मत समझाया करो, लड़कों को भी मत समझाया करो, ठीक है ना। जलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। जलन की जो है ना परसेंट जो है 80, 90, 100, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं शादी वादी करवाया करो किसी की भी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ही क्राइम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैं सच बोल रही भाई, देख लो दुनिया में क्या सब हो रहा है, देख लो, ठीक है। तो ज़मीन, जहाँ पे ज़मीन की बात आ गई ना, तो कोई भी रिश्ता नाता नहीं चलता। इसीलिए आप अपनी ज़मीन अपने पास रखा करो, किसी को कुछ मत दिया करो, ठीक है। और ज़बरदस्ती अगर कोई डकैत घर के अंदर घुस आए, ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ जाए, तो उस डकैतों को घर से बाहर निकालो, ठीक है ना। कैसे निकालना है, हेल्प मांगनी है, किससे मांगनी है, सरकार से, बस बात खत्म, ठीक है ना। कोई कितना भी पावरफुल हो, ठीक है, जो चीज़ आपकी है वो चीज़ आपकी है, ठीक है, ठीक है ना। और आपको अगर अपनी चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है तो कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, ठीक है। कभी किसी से भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा क्या क्या है, इधर से ये लटक रहा है, उधर से वो लटक रहा है। कितनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। इंसानों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई, मिनटों में गुस्सा आ जाता है, मिनटों में कुछ 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 भी हो सकता है। इसीलिए किसी की भी शादी कभी भी ना करवाएं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो सिंगल ही ठीक हूँ, मैं अकेली ठीक हूँ, ठीक है। मेरी माँ ने मेरे लिए घर बनाया, मैं अपने घर जाऊँगी इंशाल्लाह, मैं अपने घर जाऊँगी। दुआ कीजिए जल्दी से, ठीक है। मैं भी 20 सालों से भटक रही हूँ, वो तो थैंक गॉड मेरी माँ ने मेरे लिए घर बनाया है, वरना दुश्मन न जाने क्या क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से मुझे ज़िद्दी भी बना दिया मेरी माँ ने, ऊपर वाले ने, ठीक है, ज़िद्दी बनाया। इस कहानी को मैंने कंप्लीट किया, मेरी वजह से हर जगह कब्जा हुआ, ठीक है, मेरी किताबों की वजह से मैंने इस कहानी को पूरा कर दिया। अब सिर्फ आखिरी है मेरा घर, बस कहानी मेरी कंप्लीट है ना रिश्तेदारों, है ना भूखे नंगे रिश्तेदारों, घर में पकड़े जाने वालों, बाहर पकड़े जाने वालों, और दूसरों को बदनाम करने वालों, 4-4 शादियाँ करने वालों, और दूसरों को क्या बोलते हैं, भूख लगेगी तो जाएगी ना। बताइए, खुद 4-4 शादियाँ करते हैं, ठीक है, खुद की तरह भूखे नंगे सबको समझते हैं, भगा देते हैं घर से, बोलते हैं भूख लगेगी तो जाएगी ना। किसके पास जाएगी भाई, किसके पास जाएगी। ज़बरदस्ती अपने ही बच्चों को बदनाम करते रहते हो, बताओ कितने गलत लोग हो तुम लोग। बहुत गलत बात है, ठीक है, बहुत गलत बात है। सबको अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, भूखे नंगे, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ की कहानी आज ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और लोगों को कम बदनाम किया करें, ठीक है। रिश्तेदारों से अपील है, रिश्तेदारों से जो है रिक्वेस्ट है, लोगों को कम बदनाम किया करें और अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़। एक तो मेरा मोबाइल भी हैंग हो रहा है, मोबाइल वाले को जाके बताना पड़ेगा, वैसे भी 3 साल हो गया, ठीक है, बता नहीं सकते अब।